वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का महा एडिशन। आप देख ही रहे हैं इस समय दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। ईरान में आखिरकार क्या हो रहा है? खमनई की हत्या के बाद या फिर खमनई के मरने के बाद वहां के लोगों का क्या कहना है? हमने बातचीत करी जानी मानी ईरानी एक्ट्रेस से और उन्होंने चौंकाने वाली बातें बोली हैं। भारत के बारे में क्या बोला है, ट्रंप के बारे में क्या बोला है, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोला है और खमनई के बारे में क्या खुलासा किया है। आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में यह बहुत जोरदार होगा। इसलिए मेरे साथ जानी मानी एक्ट्रेस मॉडल मंदाना करीमी इस समय मौजूद हैं। मंदाना, वेलकम। आपको मेरी आवाज स्पष्ट रूप से मिल रही है? हाँ जी, आपको आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी जी, नमस्कार। आप लंबे समय से ईरान में की आजादी का सपना देख रही थी। अब खमनई की मौत के बाद आपको लगता है वहां पर हालात बदलेंगे? डू यू थिंक सो? वेल, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा सोच है और ये हमारा मकसद है। And as I've said it many times, Rome wasn't built overnight. Yes. And we are hoping that this time is different. Finally, after 48 years, my people can be free, I can be free, and we can go back to our country. आपने खमनई के शासन को, यू सेड इट इज लाइक अ कैंसर, आपने उसको कैंसर बताया था। क्यों आपने उसको कैंसर बताया था? क्योंकि हमने पीछे कुछ और दृश्य भी बहुत सारे देखे। क्या कहना चाहती हैं आप? See, it's because as a lot of people know, cancer has different stage, right? It's at stage 1, stage 2, stage 3, and it starts eating the entire system of a body, right? Iranian regime, the reason I'm calling it a cancer is because for 48 years, it has eaten up, it has murdered, executed, arrested, deported, or has done so much to its own people, right? And now it has reached a point that when Israel and America, they attack, and by the way, this attack has been a request of Iranians in Iran and outside that please someone help us. जी, ईरान इस वक्त यूएई, सऊदी जैसे इस्लामिक मुल्कों को भी अटैक कर रहा है, कतर को अटैक कर रहा है। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? अरे वही है ना, as also a lot of people have made a statement, this regime runs by bunch of lunatics. If you are not lunatic, we are in 2026, right? There has to be some sort of agreement on मैं अपने व्यूअर को बताता हूँ, ल्यूनेटिक का अर्थ ये होता है कि वहां पर कुछ ऐसे सरफिरे सरकार को चला रहे हैं। ये हिंदी में उसका मतलब है। बोलिए वंदना। हाँ जी, तो अगर एक देश है जो लूनिटिक का, वो जो आपका रिजीम है, गवर्नमेंट है, लूनिटिक लोग है, राइट? उसमें यू कैनॉट एक्सेप्ट एनीथिंग मोर देन दिस। ये लोग पागल होके यूएई का अटैक कर रही है, दूसरा देश को अटैक कर रही है, कुर्दिश लोग को अटैक कर रही है, अपना लोग को। अभी जो ईरान में, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अभी ईरान में जो बसीज है और जो आर्मी है जो अभी है, they have been guarded, they have weapons, who are attacking Iranians who are trying to go to the street, or in their own house they're chanting Javid Shah or death to Khamenei. मतलब ये अगर लूनिटिक नहीं है, ये अगर लेकिन देखिए, इनको तो आप लूनिटिक कह रही हैं, लेकिन भारत में भी कई भागों में, खासतौर पर लखनऊ हो गया, मध्य प्रदेश का कोई हिस्सा हो गया, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर भी कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, कितने खमनई मारोगे, हर घर से खमनई निकलेगा। हाँ जी। अब उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं उन लोग को एक चीज कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग जाओ, ईरान में रहो एक हफ्ते के लिए, नॉट मोर देन एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए एज अ सिटीजन आप ईरान में जाओ और ईरान में रहो, स्पेशली एज अ वुमन। मुझे देखना है कि एक हफ्ते के बाद आप क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे कि खामेनेई है मुसलमान, Khamenei है as per as the Quran, जो हम भी पढ़ी है। I have studied Quran, I know my Quran, I was born Muslim। मुझे बस ये लोग को ये कहना है, आप प्लीज जाओ ईरान में रहो और देख लो कि अगर ये जो कुरान और इस्लाम बोल रही है, वो एक्चुअली in the law and the way that they let the citizen to live their life, if they are actually doing what Quran says। लेकिन देखिए, ईरान की एक पॉलिसी रही है, खमनई की एक पॉलिसी रही है कि यहूदियों को रहने का हक नहीं है, इजराइल को रहने का हक नहीं है। उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? कि यहूदियों को मिटाना ही है, जूइश को वी हैव टू एनिलेट देम, यानी समाप्त करना है।
ये जब मैं ईरान में ही थी, मुझे इतना दोस्त था जो वो सडनली ईरान से बाहर गई, और मेरा क्वेश्चन क्यों ये लोग बाहर रहे हैं, लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं, ये इजराइल से, ये यहूदी है, ये ईरान में इसका हक नहीं है, और ईरान में रहने का हक नहीं है. Why anyone would do that? Why anyone would even look at India? In what harmony we all are living here, right? मुसलमान है, यहूदी है, हिंदू है, सब सब यहाँ पे है, और इवन इन एनी अदर कंट्री. व्हाई? लेकिन क्या क्या पढ़ाया जाता है वहां पर? ये क्या ये पढ़ाया जाता है यहूदियों को रहने का हक नहीं है, हिंदुओं को रहने का हक नहीं है, ये पढ़ाया जाता है ईरान के स्कूलों में? हाँ जी, हाँ जी. अच्छा. मेरा स्कूल में सुबह में जब हम लोग स्कूल जा रही थी, स्कूल के गार्डन में हमारा एक फिक्स हर रोज का फिक्स था जी. डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, डेथ टू ब्रिटिश, और डेथ टू सो मेनी अदर कंट्रीज. और जब मैं बच्चे थी, मैंने पूछा कि ये इजराइल कौन है और अमेरिका कौन है, हम क्यों इतना इनको नफरत कर रही है. और वो मेरा टीचर मेरा एक्चुअली पनिशमेंट किया, और बोला कि नहीं, तुमको समझ नहीं आ रही, ये है हमारा एनिमी. मतलब एजुकेशन में, स्कूल में हम लोग का, इरानियन का, जो हमारा 3000 का हिस्ट्री है और आर्ट्स है और जो भी है, दे हैव चेंज्ड इट एंड मेड इट टू द अरब कंट्री. वी आर नॉट अरब, हम लोग पर्शियन हैं. हम लोग का वो जो किंग्स था, जो यहूदी लोग का, इजराइलियन लोग का मदद किया टू रीबिल्ड द कंट्री. दैट्स वेयर वी कम फ्रॉम. हम लोग अरब नहीं है. जी. हाँ जी. लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है, ईरान जो कुछ दुनिया के साथ करने का प्रयास कर रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है. लेकिन क्योंकि आप भारत में इस समय रह रही हैं और भारत में आप कुछ फिल्में भी कर रही हैं, एक चीज मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा. जो भारत के कुछ एक वर्ग है, सब नहीं, एक वर्ग है जो खास तौर पर बार बार कह रहा है कि हमें इस जंग में ईरान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए. उनको आप क्या कहना चाहती हैं? उसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर भी हैं, कुछ रिलीजियस लीडर्स भी हैं, क्या कहना चाहती हैं? व्हाट इज योर मैसेज टू देम? See, my message to my brothers and sisters of India, जो मेरा, I have called this, sorry, I'm going to say this in English. If there is a word that you want to say it in Hindi, please do that. I have called India my home for 15 years. India has given me so much. And India has given me my career, a life that I had here, and everything else. If you go back to the history between Iran and India, we have a very good relationship for so many years. I just want to tell my brothers and sisters of India, if this regime goes, if this regime falls, actually we're going to have an even better relationship, because I tell you why. The previous regime, the Shah of Iran, before the revolution of Islamic happened, right? He used to talk about brothers and sisters having a right. In Iran, we do have a population of Shias. Imagine a country without this murderous regime, what relationship we can have with India. Just imagine that. I know we have a relationship right now, but if this regime goes away, our relationship with India is going to become very stronger. The Muslims in India, they can go freely to Iran, to Mashhad, to Qom, to go to do their ziyarat. Now, you know how many of my Indian friends who are Shias, and I love them dearly, they want to go to Iran, they want to go to Mashhad and Qom to do their ziyarat. They cannot go because they're like, oh, we don't know if, they're going to arrest us and say, oh, you're a spy, or you're this, or we cannot travel if you go to Iran. I just want to say, whoever is a leader in India, and call to the political parties who are actually, they care about relationship, politics relationship between Iran. And if this regime goes, India becomes... जी, आप ईरान के इस समय हालात क्या हैं? आपकी वहां पे लोगों से बात होती होगी, आपका परिवार है उससे बात होती होगी, कुछ दोस्त होंगे उनसे बात होगी कि वो क्या कहते हैं? Well, जो हम actually internet तो blackout है, we don't have any connection. I cannot call them. They call me whenever they can, and I have my entire family back in Iran. And what they are saying, we are all very scared, but we are sitting tight in our house. हम लोग का बहुत उम्मीद है, विश्वास है कि ये हर जो मिसाइल जो आती है ना, one by one, for us, it's a hope. It's a hope for tomorrow's Azadi. And that's what exactly they're saying. Yes, everyone is scared, everyone is tired, but we have a unity, and we are praying for Azad Iran. जी, लेकिन एक बड़ा वर्ग है दुनिया में,
और हिंदुस्तान में भी वो वर्ग है जो हमेशा हर बात से परेशान रहता है। वो कहते हैं देखिए मुसलमानों के साथ ये अन्याय हो रहा है, ईरान में मुसलमानों को मारा जा रहा है, अमेरिका और इजराइल मुसलमानों को मार रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? आप भी एक मुस्लिम ही हैं। अच्छा, हाँ जी। आप सऊदी वाले भी मुस्लिम ही हैं, हाँ जी। जो यूएई दुबई है वो भी मुस्लिम ही है, कतर भी मुसलमान ही है। Hmm. See, this is ये not जो a war मुस्लिम कार्ड between. खेला जा रहा है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और हमारे Exactly. देश का विपक्ष इसको ज्यादा खेल रहा है। एग्जैक्टली मुझे वो ही कहना था कि सब लोग ये जो वर्ड इस्लाम इस्लाम मुसलमान मुसलमान यूज कर रहे हैं ना, जी। दे आर पार्ट ऑफ द बिगर प्रोपेगेंडा। Okay. दे वांट टू मेक दिस वॉर sound like this is Islamic war. This is not about Islam. मैं रैपिड फायर राउंड करूंगा, एक एक Okay. शब्द में एक एक लाइन में आपको जवाब देना है। खमनई के लिए आपका एक शब्द या एक लाइन क्या है? Rot in hell. ओके। जो तुम्हारे साथ हुआ है वो हमारा लोग का वो जो गन पॉइंट दिया हॉस्पिटल में ईरान में जब ये लोग एक्चुअली मदद ले रही थी, दैट्स अ कर्मा दैट यू आर गेटिंग, सो रॉट इन हेल। ओके, अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है आपसे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए आप एक लाइन में क्या कहना चाहेंगी? थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप। थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। Yes. नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू को क्या कहना चाहेंगी? Shalom, Nitin and Bibi and thank you. ओके, दोनों भी थैंक यू है। अच्छा, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आप क्या कहना चाहेंगी इस समय? Thank you for keeping me safe because I haven't shared details of what I'm going through India right now because of वो जो मुसलमान लोग हैं मुझे अटैक कर रही है। If it wasn't because Narendra Modi ji, I would not be safe as we speak and stay in India. Thank you for keeping me जी। safe. एंड वन थिंग कि जो एक सवाल ये है कि इंडियन मुस्लिम्स आपको लगता है लकी हैं जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारतीय मुसलमान? ऑफ कोर्स आप देख लो अभी इतना काफर बोल रही है जो ये मुसलमान लोग को दिल्ली में किया, बैंगलोर में किया, फ्रीली दे गो टू द स्ट्रीट एंड दे से व्हाट दे वांट। हम लोग का वो नहीं है भाई। ईरान में अगर जैसा अभी दिल्ली में हुआ था इन सपोर्ट ऑफ खामेनी, इफ वी गो टू स्ट्रीट इन अगेंस्ट ऑफ द रिजीम, 1000 पीपल गेट किल्ड एंड मर्डर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ओके, वन फाइनल क्वेश्चन। इंडियन ऑपोजिशन लीडर्स को आप क्या कहना चाहेंगी, स्पेशली राहुल गांधी को और बाकी ऑपोजिशन लीडर्स को? एनीथिंग? प्लीज इट्स नॉट लेट, बी ऑन अ राइट साइड ऑफ द हिस्टोरी and please listen to Iranian people. We Iranian people are chanting one thing: Javeed Shah, Azad Iran. Please help us to get rid of this regime. Okay. थैंक यू सो मच बंदाना करीमी जॉइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।